फ्रेंड्स, ये वीडियो न्यूट्रिशन और वर्कआउट के बारे में नहीं है। ये वीडियो है हमारी करंट सिचुएशन के बारे में। अभी न्यूज़ आई 2 दिन पहले कि चाइनीज़ लोगों ने हमारे इंडियन सोल्जर्स पे हमला किया, जिसके कारण हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए। सभी को ये बात पता है, कई वीडियोस बने हैं। मैं कुछ और चीज़ के ऊपर बोलना चाहता हूँ। इसके कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है 3 इडियट्स, एंड वो डिज़र्व करते हैं ये सब, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने लद्दाख के सिचुएशन के बारे में बात की और चाइना को कैसे दबाया जाए इसके बारे में बात की, एंड आई टोटली सपोर्ट दिस मैन। उसी समय पर एक दूसरे बंदे ने वीडियो बनाया था जो कैलिफोर्निया यूएसए में रहता है, और उसका नाम है अवी डांडिया। एक तरफ सोनम वांगचुक है, दूसरी तरफ अवी डांडिया है। एक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, जो देशभक्त है, जो सोनम वांगचुक है, जो हमारे हाथ में जो पत्ते हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करता है। एक जो दूसरा है वो अवी डांडिया। हर एक इंसान को अपना पॉइंट रखने का हक है, तो उसने भी अपना पॉइंट रखा। वो बोलता है कि हमें कंपटीशन करना चाहिए, ऐसे हम हराएंगे। काफ़ी डिस्करेजिंग बातें कर रहा था वो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करके आप कुछ नहीं उखाड़ सकते चाइना। तो उसकी बात उसको मुबारक। मैं सोनम वांगचुक की बात से सहमत हूँ। मैं भी एक देशभक्त हूँ। हर एक इंसान जो अपने आप को देशभक्त बोलता है वो डेफिनेटली देश से प्यार करता है। सोच सबकी अलग होती है, तो इस अवी डांडिया की सोच डेफिनेटली अलग है। उसका ये कहना है कि अरे ऐसे कुछ नहीं हो सकता, वो बेसिकली निहिलिस्ट है। तो ऐसे लोग सदियों से हमारे यहाँ हैं, और यहाँ पे बात शुरू होती है मेरी, जो मैं बोलना चाहता था। देखिए, शिवाजी महाराज ने 12 मावल में, महाराष्ट्र में मैं पैदा हुआ हूँ। मुंबई मेरी जन्मभूमि है। महाराष्ट्र का एक इतिहास रह चुका है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ और मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। 12 छोटे छोटे मावल, छोटे छोटे शहर, इसमें से 3/4 हिंदुस्तान को भगवा कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगर इनकी सोच इस अवी डांडिया जैसी होती तो ये 12 मावल में से एक मावल भी इनके पास नहीं बचता। Where there is a will, there is a way। हमें चाइना से कोई आपत्ति नहीं, हम ग्लोबल हो चुके, मगर आज हमारे जवानों को जब कोई मारेगा तो उसके देश से हम डेफिनेटली ऐसा चाहेंगे कि हम इस देश का कोई सामान ना खरीदें। ये एक नेचुरल जस्टिस है। और दूसरी बात, हमारे देश में जो बनता है वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना हम समृद्ध नहीं है, तो डेफिनेटली हम कम से कम ऐसे समय में, हमारे सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम उनको रिपेयर करके चलाएंगे, हम हमारे दिन काटेंगे। नई जो उनकी प्रोडक्शंस है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि हम नया फ़ोन ख़रीदें, सेकेंड हैंड ख़रीद लें। जो रोटेट हो रहा है हमारे इंडिया में उसको ख़रीदें। जो पत्ते हमारे हाथ में उससे ही खेलेंगे ना भाई साहब। तो आप जब कहते हो आप सच्चे देशभक्त हो, तो ऐसे समय पे आपको अगर किसी दुश्मन देश की गांड मारनी हो तो गांड मार सकते हैं भाई साहब। आपको बस एक तरीका समझ में आना चाहिए। इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो फ़ोन है, उस फ़ोन को अगर ये सही चल रहा है तो उसको चलाओ, घिसो 3 साल तक। एक तो आपके पास पैसे बचेंगे, दूसरा वो जो कंट्रीज़ नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेचेंगे किसको? हमें नहीं बेचेंगे, किसी और को ज़रूर बेचें। बेच ले जिसको बेचना है उसको, हम नहीं खरीदेंगे। अगर हम खरीदेंगे तो हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जब हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो हम नई चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जहाँ पे ऑल्टरनेटिव है इंडियन के, हम इंडियन माल खरीदेंगे। जहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं है वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट का सेकेंड हैंड को पहले प्रावधान देंगे। अब बहुत सारी मेडिसिन्स है
जिसके रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं, तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम उसको बैन नहीं करेंगे। हम शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे अगर चलें तो सामने 50 लाख की भी सेना हो तो भी वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। शिवाजी महाराज को अगर किसी ने पढ़ लिया, अगर किसी ने शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ लिया, तो वो देशवासी 1.25 लाख के बराबर है। आज हमारे देश के ऊपर जब कोई अटैक करता है तो डेफिनेटली हम उसको शत्रु मानेंगे हमारा। हम अगर ये बात से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमें समझ जाना चाहिए। हमें जो भी डिस्करेज करेगा ऐसे लोगों को हम नज़रअंदाज करेंगे। जो भी हमारे देश की प्रगति में बाधक बनेगा उसको हम नज़रअंदाज करेंगे, और जो भी इंसान हमारे देश की प्रगति के बारे में बात करेगा उसको हम सलाम ठोकेंगे। ऐसे हैं हम हिंदुस्तानी। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको डिस्करेज करता है कि अरे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। रियल में किसी एक मूवी में सुना था, अगर हम मिलके मूत दें तो बाढ़ आ जाएगी। एक्चुअली वो बात सच है। तो हमारी जो पावर है वो हमारी जनसंख्या में है, और इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शेर हमेशा शिकार करता है, मगर जब माइग्रेशन का समय आता है, जब एक साथ बहुत सारे स्टड्स माइग्रेट करते हैं, तो शेर भी उसके बीच में अगर आ गया तो उसको भी वो लोग रौंद देते हैं। तो ये है ताकत जनसंख्या की। और रही बात चाइनीज़ आर्मी की, तो उसका जवाब हमारी सेना देने के लिए डेफिनेटली सक्षम है। और जो लोग बोलते हैं 1962 में हमको हरा दिया, तो वो लीडरशिप जो थी, आज वो लीडरशिप नहीं है। उस टाइम पे बीके कॉल थे, आज कोई और है। लीडरशिप मैटर करती है, आंकड़े मैटर नहीं करते। और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो तो वापस शिवाजी महाराज की किताब खोल के पढ़ लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि दिमाग किसे कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरा ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।